दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में टेक्निकल तलाशी में। आज हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आइए जानते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध। तो परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध के बारे में जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस में खालिस्तान परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को व्यक्त करती है, अर्थात किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो 1, 2, 3 या कुछ नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन ही पाया जाता है, जबकि एक भी न्यूट्रॉन नाभिक में नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या जिसको हम कहते हैं, दोनों का मान 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो हम जानते हैं कि इसका जो क्रम होता है फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इसका सर्वाधिक जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो उसका जो व्यास होता है वो बढ़ते जाता है। मतलब आयोडीन का जो व्यास होगा वो बढ़ते जाएगा, क्योंकि इसमें परमाणु कक्षक जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन तथा ब्रोमीन हैलोजन तत्व कहलाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ये अक्रिय गैसों के बाईं ओर 17वें समूह में रखे गए हैं। इन दिए गए तत्वों में आयोडीन आई इसका संकेत होता है। परमाणु त्रिज्या तथा व्यास सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन की परमाणु संख्या क्रमशः 9, 17, 35 और 53 है। अतः स्पष्ट है कि आयोडीन जिसकी परमाणु संख्या 53 है में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 53 होगी, जिनके कक्षाओं में वितरण हेतु अन्य हैलोजनों से अधिक कक्षक बने, अतः परमाणु व्यास बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश है? तो सकारात्मक का मतलब होता है प्लस आवेश, धनात्मक आवेश जिसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन, क्रिप्टॉन या प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन होता है, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु संरचना के प्रमुख मूल तत्व हैं। परमाणु नाभिक की रचना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से होती है। इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक में नहीं रहते हैं, ये नाभिक के बाहर रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में गतिशील रहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन क्रमशः धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण है, जबकि न्यूट्रॉन आवेश रहित अर्थात उदासीन न्यूट्रॉन कण होता है, अतः प्रोटॉन ही सकारात्मक आवेश वाला कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को खालिस्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन है न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कण पॉजिट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 की घात किलोग्राम होता है। पॉजिट्रॉन का आवेश धन प्लस 1.6 × 10⁻⁻9 कूलाम होता है, जो कि संख्यात्मक दृष्टि से इलेक्ट्रॉन के ही समान होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर यही आवेश मात्र ऋण मान की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक अभिकथन एक कारण दिया गया है। अभिकथन है कि परमाणु विघटन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण क्या है कि यह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर ए, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं बी के बारे में जान लेते हैं। परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन
की घटना में परमाणु नाभिक टूट कर दो छोटे छोटे खंडों में बढ़ जाता है और इन टूटे हुए खंडों का संयुक्त द्रव्यमान मूल नाभिक के द्रव्यमान से कुछ कम होता है। अर्थात इस क्रिया में द्रव्यमान क्षति होती है, जो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc का स्क्वायर होता है के अनुसार बड़ी मात्रा में ऊर्जा में बदल जाती है। तो E बराबर mc का स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं, जहाँ E प्रकाश का वेग होता है, m द्रव्यमान होता है और c प्रकाश की चाल। E एनर्जी कहलाता है और m मास होता है द्रव्यमान और c प्रकाश का वेग होता है। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन, सौर ऊर्जा, ऊष्मीय विद्युत, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संलयन। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य पर विशाल मात्रा में हाइड्रोजन का भंडार है, जिसके परमाणु सूर्य के कोर में अति उच्च ताप और दाब के कारण नाभिकीय संलयन क्रिया में भाग लेते हैं और अपने से भारी तत्व हीलियम का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में नए बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान संलयित होने वाले नाभिकों के संयुक्त द्रव्यमान से कम होता है, अर्थात द्रव्यमान क्षति होती है। द्रव्यमान की यह क्षति E बराबर mc का स्क्वायर समीकरण द्वारा ऊर्जा में परिणत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक ऑक्सीजन परमाणु कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑप्शन है 2, 6, 8, 16। तो आंसर होगा बी, 6। चलिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 होगा, अर्थात ऑक्सीजन के प्रथम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जबकि द्वितीय या बाह्य कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ऑक्सीजन में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण या हाइड्रोलिसिस। तो इसका सही आंसर होगा सी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के बारे में जान लेते हैं। एक भौतिक क्रिया है जिसके द्वारा एक पिंड दूसरे पिंड पर आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के से संबंधित प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी न्यूटन ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों जिनके द्रव्यमान m1 और m2 एवं उनके बीच की दूरी r हो, तो इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F का मान निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। F बराबर g m1 m2 का स्क्वायर, g m1 m2 अपन r का स्क्वायर। g सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और m1 और m2 द्रव्यमान दो पिंडों के और r उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी और F उन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन, स्फटिक रूप, निष्क्रियकरण या आसवन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। निष्क्रियकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया। एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल तथा क्षार के परस्पर मेल से दोनों ही उदासीनीकृत होकर लवण तथा जल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उदासीनीकरण अभिक्रिया निम्न समीकरण द्वारा समझी जा सकती है। जैसे HCl NaOH से बनता है NaCl H2O। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का केमिस्ट्री का क्वेश्चन। केमिस्ट्री का जो ये वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, उम्मीद है। अगर ये आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।